नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड यानी कि संडे का ये प्रोग्राम जहां पर हम चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के सोमवार को आने वाले लेवल्स पर। लेकिन क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार को एक ऐसा इंडेक्स था जिसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। इस वीकेंड पर भी मैंने खैर उस पर ज़रूर चर्चा की थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी जने उस पर ज़रूर उसके चार्ट को एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। उसका नाम है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने शुक्रवार को अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया है। इस वीकेंड पर हमने ये भी चर्चा की कि किस तरह से टेक्निकल्स काम करते हैं। अगर आप पिछले वीडियो में जाओगे, जो हमने सैटरडे मॉर्निंग में वीडियो दिया था, उसमें हमने बात की थी कि निफ्टी 50 ने कैसे 200 डेमा के रेजिस्टेंस से वापसी नीचे की ओर की है और क्या आगे चलकर किस तरह से हो सकता है। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पहले तो डेटा देखेंगे, उसके बाद लेवल्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का धन्यवाद आप लोगों को सबको करना चाहता हूँ। मेरा एक पॉडकास्ट आया था विजय विक्रम सिंह जी के साथ। जी हाँ, वही विजय विक्रम सिंह जी जो बिग बॉस के नैरेटर हैं, जिसको कहते हैं बिग बॉस नैरेटर विजय विक्रम सिंह। संवाद द वीवीएस उनके चैनल का नाम है, संवाद द वीवीएस। उस पर वीडियो आया था, कुछ दिन पहले आया था। वो वीडियो को शायद एक दिन भी नहीं चला पाए, क्योंकि एक दिन के बाद उसको हटा दिया गया। कुछ रीजंस थे, कुछ उसमें इश्यूज थे, लेकिन हमने उसको, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज थे, तो अब उनको क्लियर करके सब कुछ ठीक करवा के दोबारा से सैटरडे, शायद फ्राइडे नाइट में या सैटरडे अर्ली मॉर्निंग में उसको डाला गया है। और उसका बहुत शानदार, आप लोगों ने बहुत उसको ना हौसला अफजाई की और बहुत शानदार चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप भी जाकर संवाद द वीवीएस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको नई जानकारियों से मिल सकती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या डेटा कह रहा है। शुक्रवार वाले दिन एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही कैश लेकर आए हैं मार्केट में साहब। एफआईआईज ने 2603.72 करोड़ 2603.72 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। तो भाई घरेलू संस्थागत निवेशक कहाँ कम थे, वो भी तो उन्होंने कहा हम भी अपना दमखम दिखाएंगे और कैश लेकर ही आएंगे मार्केट में। 2019.68 करोड़ 2019.68 करोड़ का कैश में नेट बाय डीआईआईज ने भी किया है। लेकिन हमको तो भाई कहते हैं ना कि मोहर तभी लगेगी अगर एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स भी हमको बोलेगा कि भाई बुलिश हुए हैं, तभी हम उस पर मोहर लगाएंगे। चलिए देखते हैं एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। कैश में जरूर एफआईआईज और डीआईआईज बाइंग करके गए हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जब आप 10 जुलाई 2026 यानी कि शुक्रवार का देखते हैं तो हमको यहां पर भी पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भर के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं एफआईआईज। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भर के बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो बाय ही करके गए हैं। और देखिए साहब, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को जब आप देखते हैं, जो कि अभी आपको मालूम है ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई शुक्रवार को लगा है, वहां पर भी अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं। और दोस्तों दुगने से भी ज़्यादा, मोर देन डबल बाय हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर के निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो बुलिशनेस डेटा तो कह रहा है कि बुलिशनेस बरकरार रहेगी आने वाले हफ्ते में भी और सोमवार को भी। और मुझे लगता है कि इस बार 24,500 पार हुए तो फिर हम अपसाइड की ओर रुख करता हुआ क्लियर टर्म्स में देख पाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स चल सकता है। बीएसई सेंसेक्स आप लोगों ने देखा था कि 827 पॉइंट, 850 पॉइंट प्लस में हम क्लोज हुए। अगर शुक्रवार की बात करूं तो फ्राइडे को एक चीज़ थी कि फ्राइडे को हम बहुत बड़े गैप अप से ओपन हो रहे थे और शायद वैसा पैसा किसी को नहीं बनाने को मिला जैसा मिलना चाहिए था। लेकिन एनीवेज अब सोमवार के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। सोमवार के लिए अगर आप लेवल्स देखोगे तो मैंने कहाँ तक, लगभग 950,000 पॉइंट ऊपर तक के लेवल्स मार्क कर रखे हैं। अभी आएंगे नहीं आएंगे तो समय ही बताएगा, लेकिन हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब फ्राइडे का हाई दैट इज 77,642, 77,642 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर निकले तो 77,816, 77,816 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों जब हम ये पार कर गए तो ये याद रखिएगा 77,983, 77,983 से 78,000,
एक हमारे लिए कॉल राइटर्स का जोन है, ये यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है और ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर ये पार हुए तो भाई वहाँ से हमको दिख सकता है अनदर 190 193 पॉइंट्स, 200 पॉइंट के लगभग 78 193 78 193 का लेवल, 78 193 के पार करने पर 78 370 78 370, और अगर वो पार कर गए हम स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं 78 500 78 500 को। अब भाई डेटा तो बुलिश दिख रहा है, बस ट्रंप कहीं इस बुल्स की पार्टी को खराब ना कर दे। अगर उसने ऐसा खराब करने की कोशिश की और अगर हमको देखने को मिलता है कि शुक्रवार का लो 77 320 77 320 कटता है डाउन साइड के लिए, टूटता है डाउन साइड के लिए, तभी हम भी बियर्स के साथ हो जाएंगे। और दोस्तों उस स्थिति में हमको एक बार को 77 168 77 168 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर वो टूटा तो 77,012 यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ 77,000 77,012 भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, कहीं अगर कोई डिप मिले ऐसा तो शायद वो सोने पे सुहागा भी हो सकता है, लेकिन उस केस में हमको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना बेहतर रहता है। और अगर 77,000 भी टूट गया, 77,000 भी टूट गया तो 76,873 76,873 और वो भी टूटने पर 76,745 76,745 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब चलना तो मुझे निफ्टी 50 पे चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, मेरा मन नहीं है आज निफ्टी 50 पे पहले जाने का, पहले मन है निफ्टी मिड कैप। क्यों? क्योंकि मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि भाई ये अलग तरह से चल रहा है, ये अलग ही तरह से इंडेक्स चल रहा है और यहाँ पर कोई भी डिप एक बाइंग दे रहा है और बहुत दिनों से कोई भी डिप एक बाइंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब शुक्रवार को तो भाई इसने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा ही दिया है। अब यहाँ देखिए, पहले तो ये जान लीजिए 9 डेमा से बहुत ऊपर है, 9 डेमा से हम बहुत ऊपर हैं। वेयर इज 9 डेमा? 9 डेमा जो है हमारा वो बैठता है 14,600 यानी 14,600 पर हमारा 9 डेमा स्थित है। अब अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? जब तक हमारा ऑल टाइम हाई नहीं निकलता, जब तक हम ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकते नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,831 14,831 अगर क्रॉस कर जाते हैं तो 14,887 14,887 तक के लेवल्स क्लियर देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और दोस्तों अगर वो पार हुआ तो ये समझ जाइए 14,900 पे भी कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। फिर हम जाएंगे स्ट्राइक करने 14,936 की और 14,936 क्रॉस करने पर 14,974 14,974 और उसके बाद बुल्स कहेंगे कि अब बताओ साइकोलॉजिकल लेवल 15,000 आ गया कि नहीं। यही सवाल बियर्स से पूछने लग जाएंगे। अगर 15,000 आता है, 15,000 15,005 का लेवल दिख सकता है। लेकिन अगर दोस्तों 14,738 14,738 ये क्या था दोस्तों? ये था पिछले दिन का लो, शुक्रवार का लो। अगर ये कटता है तो 14,677 14,677 का लेवल दिख सकता है और अगर वो भी टूटा तो 14,643 14,643 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी निफ्टी मिड कैप टेस्टिंग 9 डेमा, दैट इज 14,600 14,600 को टेस्ट करता हुआ, 9 डेमा को टेस्ट करता हुआ मिड कैप निफ्टी दिख सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ये रहा साहब, बैंक निफ्टी 58,045 58,045 पर क्लोज, 58,251 का हाई। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हम 58,251 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे तो हमारे लिए स्ट्राइक सीधा सीधा जो देखने को मिल सकता है, जो लेवल दिख सकता है वो 58,500 58,500 का जोन टेस्ट होता हुआ निफ्टी बैंक पे दिख सकता है। बट इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए जो बड़े बैंक हैं, जो कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई एक्सिस बैंक, ऊपर का रुख करें। और कहीं ऐसा ना हो कि इन सबको कोई दो एक ऐसे बैंक ना हो जैसे कोई कोटक बैंक जैसा या SBI जैसा या बड़े ही बैंक जो हैं वो रेड में हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज 58,491 58,500 58,491 58,500 दिख सकता है जी। उसके ऊपर निकले तो 58,669 58,659 और अगर वो भी पार किया तो उसके बाद हमको दिख सकता है 58,796 58,796 और दोस्तों उसके ऊपर 58,901 अनदर 100 पॉइंट्स का ही लेवल है ये 58,901 और दोस्तों अगर वो पार हुआ तो 59,000 का जोन भी देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। 59,000 59,001 का लेवल देख सकता है।
डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो भाई अगर 57,900 के नीचे जाना शुरू करता है 57,899, लोग कहेंगे साहब 58,000 के नीचे, नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, 57,899 बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे सकता है। 57,899 अगर टूटेगा तो 57,790, 57,790 तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर वो टूट गया अनदर 100 पॉइंट्स, दैट इज 57,690 मे बी ऑन द कार्ड्स फॉर बैंक निफ्टी। 57,690 भी अगर टूटा तो भाई उस स्थिति में हम शुक्रवार के लोज को टेस्ट करने के लिए हमारा बैंक निफ्टी जा सकता है। शुक्रवार के लोज यानी कि 57,576, दैट इज 57,576 मे बी ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी बैंक इफ द लेवल्स गो डाउन। लेट्स नाउ लुक एट फिन निफ्टी और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। ये रहा साहब आपका फिन निफ्टी 26,857, पिछले दिन के हाई के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,857 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। 26,933 की तरफ जाता हुआ दिख पाएगा फिन निफ्टी 26,933 की तरफ। और अगर वो भी पार हुआ तो दोस्तों 27,029, 27,030, 27,029, 27,030 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। और उसके भी ऊपर गए तो फिर हम 27, 120, 125, 27, 120, 125 की तरफ जाता हुआ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देख पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अब डाउन साइड की बात तभी हम करेंगे जब 26,744, 26,744 के नीचे जाने लगें, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे हमारे को सीधा सीधा 100 पॉइंट का नीचे का दिख सकता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, पिछली बार भी जब हम गिरे थे तो कितना बुरी तरह से 26,740, 744 से गिरे थे, बहुत बुरा गिरे थे। आपको चार्ट पे ही दिख सकता है। 26,744 टूटा था, 26,641, 26,641 दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 26,551, 26,550, 551 के लेवल दिख सकते हैं। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,483, और उसके नीचे गए तो 26,483 के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम निफ्टी 50 की ओर, यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50। जब तक हम फ्राइडे हाई 24,228, 24,228 के ऊपर नहीं चलना शुरू करते, अब ये समझ जाइए कितने पॉइंट, 24,206 पे हम क्लोज हुए, 24,206 पे हम क्लोज हुए। अनदर 20-22 पॉइंट का हाई है। 24,228 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,284 उसके बाद लेवल आ सकता है, दैट इज 24,284 उसके ऊपर लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर वो पार कर गए तो ये जान लीजिए कि 24,284, 24,300 एक रेजिस्टेंस है। 24,300 पे अभी भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रीमियम्स ऐसे हैं कि अगर 24,284, 300 के बीच में अगर थोड़ी देर भी घूमे तो ये 24,300 तोड़ने में शायद समय ना लगे। और उस स्थिति में 24,342, 24,342 देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि बैंकिंग अच्छा चल रहा हो, प्रोवाइडेड कि आईटी भी अच्छा चल रहा हो। और अगर ये अच्छा चल रहे होते हैं तो 24,342 आने में कोई देर शायद ना लगे। और उसके ऊपर निकले तो 24,370, 24,370, 24,400, 24,400। और उसके ऊपर दोस्तों पिछली बार याद है ना, 200 डेमा से ही नीचे फिर से गिरे थे। पिछले वेडनेसडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेडनेसडे गिरे थे तो वो इन्हीं लेवल से 200 डेमा से ही गिरे थे। और वो 200 डेमा अब कहाँ बैठता है, 24,440, 24,440। और अगर वो पार कर गए तो दोस्तों फिर तो बुल्स जो है वो कहेंगे 24,500 का निशाना लेकर चलेंगे, वहां पर जाके फायरिंग करेंगे, शूट करेंगे 24,500 को। और बुल्स वहां पे जाके नाचेंगे उस मुकाम पर जाकर। वहीं दोस्तों अगर 24,120 कट जाता है, अब ध्यान दीजिए मैंने 24,120 की बात की है, पिछले दिन का लो है। जब तक ये नहीं कटेगा डाउन साइड के बारे में कम से कम सोचना ठीक नहीं होगा। अगर वो कट जाता है तो 24,075, 24,075 का लेवल एक दिख सकता है जी, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है उस लेवल पे। और अगर वो टूटा तो 24,045, 24,045। एंड बिलो दैट माय डियर फ्रेंड्स वी माइट बी एबल टू सी 24,000, 24,001, 24,000, 24,001 का लेवल उसके नीचे देखने को हमको प्राप्त हो सकता है निफ्टी 50 पे। अब कई लोग कहेंगे साहब ऑप्शन चेन क्या कहती है। देखो ऑप्शन चेन बुलिश है। ऑप्शन चेन बुलिश से भाव ये है कि 24,200 जो है 24,200 पे, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 24,200 पे पुट राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। कई लोग कहेंगे वहाँ पे कॉल राइटर्स भी दिख रहे होंगे, कईयों को दिख रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा चेंज इन ओआई जब आप वहाँ पे जाके देखेंगे, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ इसलिए यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा वो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। 24,200 पे पुट राइटिंग, नई पुट राइटिंग जो है ना वो फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। तो वहाँ पे अगर हम कोई गैप अप से खुलते हैं जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं डेटा के हिसाब से,
तो वही 24,200 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ठीक है जी। और 24,300 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस पार हो गए तो 24,400 और 24,500 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वैसे मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो ही जाएगा, मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि शायद निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो वीकली है उससे पहले 24,500 आ जाए तो आनंद ही आ जाएगा, या उसके आसपास हम पहुँचने लग जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खोला है डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपने अभी तक नहीं खोला है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट तो ऊपर दिए गए QR कोड से या नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज होता वीडियो में दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हैं। एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसको कहते हैं क्रिप्टो चैम्प्स ग्रुप, आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं। फ्री है अकाउंट ओपनिंग, और क्रिप्टो चैम्प्स ग्रुप में भी एंट्री की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात भी करते हैं, वहाँ लेवल्स भी शेयर होते हैं और बहुत सीखने को भी वहाँ पे मिलता है। और 2 दिन का फ्री क्लास आपको क्रिप्टो का मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया।